हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल पर इनक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 3 जुलाई वेडनेसडे यानी कि आज से हो चुकी है। आखिरी के 2 दिन इसमें बचे हैं, 4 जुलाई और 5 जुलाई। क्या इस आईपीओ में आखिरी के 2 दिन में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसमें कितना लिस्टिंग मिलेगा, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इसकी सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट जान लेते हैं। ये आईपीओ 3 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा। इस आईपीओ की फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस बैंड 960 से 1008 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 14 शेयर की है, यानी कि एक लॉट आप परचेज करेंगे तो आपको 14 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू साइज 1952.03 करोड़ की है, फ्रेश इशू 800 करोड़ की है एंड ऑफर फॉर सेल 1152.03 करोड़ की है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 90 रुपए पर शेयर है। इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 14,112 रुपए है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,97,568 रुपए है। एसएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,11,680 रुपए है एंड एसएचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 9,87,840 रुपए है। बीएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 10,01,952 रुपए है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 34.61% का कोटा रिजर्व किया गया है एंड एम्प्लॉय के लिए 0.56% का कोटा रिजर्व किया गया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 14.83% का एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में 29.78% का रिजर्वेशन किया गया है एंड एंकर इन्वेस्टर के लिए 29.67% का रिजर्वेशन किया गया है। इस आईपीओ की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए तो ये इसके प्रॉफिट में लगातार यहाँ पर कमी नजर आ रही है। 2022 में 702.56 करोड़ के प्रॉफिट का था और ये 24 में घट करके 527.58 करोड़ ही बचा। रेवेन्यू के मामले में ये बहुत ही स्लोली ग्रो कर रहे हैं। 2022 में 5918.86 करोड़ के प्रॉफिट का था, जो 24 में बढ़ करके 6715.24 करोड़ हो गया एंड एसेट 2022 में 6,063.47 करोड़ था, जो 24 में 7,806.16 करोड़ हो गई। नेटवर्थ 2022 में 1987.55 करोड़ थी, जो बढ़ करके 24 में 2952.28 करोड़ हो गई। रिजर्व सरप्लस 2022 में 1791.03 करोड़ थी, जो अभी फिलहाल बढ़ करके 2722.40 करोड़ पर हो गई। टोटल ग्रोइंग 2102.19 करोड़ थी, जो अभी यहाँ पर घट करके 2091.94 करोड़ हो गई है। तो फाइनेंशियली ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा बेहतरीन तो नहीं बोल सकती, ठीक है, मीडियम है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसे 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 16.90% है एंड ROCE 19.37% है। डेब्ट पर इक्विटी 0.67 है, कुछ खास नहीं है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 16.87% है एंड PE 3 आईपीओ 34.55 है एंड पोस्ट आईपीओ 36.07 है। बिजनेस की बात करें तो सबसे पहले 1981 की इंपोर्टेड कंपनी इनक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एक इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, जो विभिन्न कई बड़े चिकित्सीय क्षेत्रों में दवाओं का डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबली रेंज वाइज मार्केट यानी कि ग्लोबल स्तर पर अपने प्रोडक्ट को विपणन भी करती है। तो मुख्य रूप से एक दवाओं का डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड विपणन करती है ग्लोबल एरिया पर, ग्लोबल मार्केट में, यानी कि पूरे विश्व स्तर पर अपने प्रोडक्ट का विपणन भी करती है। इसका जो 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो इंडिया में ही स्थित है और ये फार्मास्यूटिकल्स एंड बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे पिल्स, लिक्विड्स, इंजेक्टेबल्स एंड कॉम्प्लेक्स
इंग्रेडिएंट्स की ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसका 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो इंडिया में ही स्थित है। इसके पास 5000 इसके पास 5000 डीलर हैं, 5000 स्टॉकिस्ट भी हैं एंड 37 कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट्स भी हैं 30 सितंबर 2023 की तारीख तक। और इसके पास 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है। ये घरेलू मार्केट में डोमेस्टिक सेल्स के मामले में ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों में डोमेस्टिक सेल्स के मामले में 13वां स्थान पर है और डोमेस्टिक सेल्स के मामले में जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो रेवेन्यू जनरेट के मामले में चौथे स्थान पर है। और HIV एंटीबैक्टीरियल और स्त्री रोग विशेषज्ञ कंपनी भी है। और ये सितंबर 2023 से इंड के 6 मंथ में और फाइनेंशियल ईयर 23 में ये रेवेन्यू जनरेट के मामले में 50.84% एंड 53.16% की ये रेवेन्यू जनरेट की है। तो इसकी बिजनेस बहुत ही अच्छा और बहुत डिमांडेबल इसके प्रोडक्ट हैं और बहुत ही शानदार रेवेन्यू जनरेट करती है। घरेलू डोमेस्टिक सेल्स के मामले में 13वां स्थान पर है एंड डोमेस्टिक सेल्स से जो रेवेन्यू जनरेट होती है तो रेवेन्यू जनरेट के मामले में ये चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। और HIV और स्त्री रोग विशेषज्ञ कंपनी भी है। तो इसकी जो प्रोडक्ट है काफी ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है। इंडिया से लेकर के इंटरनेशनल मार्केट पर इसकी प्रोडक्ट का भारी डिमांड है। मैन्युफैक्चरिंग भी करती है एंड उसका मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डेवलपमेंट भी करती है एंड विपणन भी करती है। तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ठीक ही है। ये अब हम लोग इसकी GMP देखें तो इसकी GMP की ओपनिंग 28 जून को 26.88% प्रीमियम के साथ 271 पर हुई और अभी ये बढ़कर के 310 पे पहुंच चुके हैं। यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को 30.75% की बेनिफिट दे रही है। 1318 रुपये पर एक ट्रेड कर रही है और डे 1 पर 1.23 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉय कैटेगरी में 2.21 गुना, रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 1.36 गुना एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर के कैटेगरी में 2.57 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 0.01 गुना। टोटल 1.23 गुना का सब्सक्रिप्शन डे 1 को हो चुका है। बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियली ठीक ठाक ही है एंड इसकी GMP में भी लगातार हमें ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी इसकी GMP भी बढ़ेगी। लिस्टिंग गेन पर भी एक अच्छा रिटर्न्स देने वाला है एंड बाद में भी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बना करके दे सकता है क्योंकि यूनिक बिजनेस मॉडल है और इसके जो प्रोडक्ट है वो भारी डिमांडेबल प्रोडक्ट है। इंडिया में तो डिमांड है ही, इंटरनेशनल मार्केट में भी भारी डिमांड है। तो अपने बिजनेस के दम पर बहुत ही अच्छा रिटर्न्स बना करके दे सकती है। पर्सनली AIQ मुझे बेहद पसंद है, मैं इसमें अप्लाई करने वाली हूँ। बाकी आपका पैसा कहाँ निवेश करना है ये डिसीजन आपका होना चाहिए क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना काफी जोखिम भरा होता है। इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार करें। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।